मतलब बॉर्डर 2 जो है वो आप किसको टारगेट कर रहे हैं? आप उस आवाम को टारगेट कर रहे हैं जो फारिग बैठी हुई है। शाइनिंग इंडिया करते हैं, इट्स नॉट शाइनिंग इंडिया। बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखें, वो तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच लग रही है उनकी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और जब बॉर्डर 2 जो है ये इन्होंने 70-71 के जी हाँ, उसके बनाई है उनकी देखिए मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और जिंगुइज्म की दौड़ 65-71 तक लेके आओ ना। 2024-25 में क्या हुआ था? वो उस पे भी ला रहे हैं ना, सुना है। मतलब क्या कर रहे हैं भाई तुमने? अब उनको एयरफोर्स की फिल्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जहाज किसके गिरे? मेरे तो नहीं गिरे, उनके गिरे। अभिनंदन कहाँ का? मेरे रिश्तेदार तो नहीं था, उनका था ना। कि आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए भाई? मतलब आप ही ने तो कहा था ना घुस के मारेंगे, तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। वो बेचारे जब सैफ अली खान के घर पे वो आदमी घुस के उसने मारा उनको, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि बॉर्डर जो यहाँ बनाई वो भी फ्लॉप, उनकी बॉर्डर भी फ्लॉप। उनकी फ्लॉप नहीं हुई ना, उनकी तो चलाई, उन्होंने जबरदस्ती चलाई थी। ऐसी नहीं है कि हमने बहुत बुरा कोई काम किया, हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम लेथार्जिक हो गए उसमें। हमारे ड्रामे इतने अच्छे हो गए कि हम फिल्मों में वो मेहनत नहीं करते। उनके पास ड्रामे नहीं है तो फिल्मों में मेहनत करते हैं। अब इस वक्त जबरदस्ती गन पॉइंट पे आप लोगों से कह रहे हैं ना कि जाओ 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे है, तुम्हें देखनी पड़ेगी और तुम्हें उसको एंजॉय भी करना पड़ेगा। इस पे आप पॉजिटिव रिव्यू देंगे। अगर अनुपमा चोपड़ा ने लिख दिया कि फिल्म बुरी है ना, सब पीछे पड़ जाएंगे उनके। 65 पे बनाए ना, जब 65 पे उनके एक ही मिनट में 5 जहाज गिरे थे, क्यों नहीं बनाते उसके बाद? हम तो नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि हम तो राफेल पे बना दे। हम तो हीरो अपने सेलिब्रेट करते ही नहीं है ना, सीधी सी बात है। आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़र सिद्दीकी। आज मेरे साथ हैं उमैर अलवी और हम दोनों बात करेंगे इंडियन फिल्मों में जो मुस्लिम कैरेक्टर्स जिस तरह से पोर्ट्रे होते हैं उनके बारे में भी, कुछ आने वाली फिल्मों के बारे में भी, कुछ एक दो जो आ चुकी हैं उनके बारे में भी। थैंक यू उमैर फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। उमैर, सबसे पहले ना मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंडियन फिल्म्स में मुसलमानों का जो कैरेक्टर दिखाया जाता है, लोग ये कहते हैं कि जी बीजेपी के आने से पहले की जो फिल्में थी उनमें अच्छे मुस्लिम कैरेक्टर्स भी थे, उनके गिर्द फिल्में भी बनती थी। मेरा थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ है। मैं ये समझती हूँ कि उसमें भी जो मुस्लिम कैरेक्टर्स दिखाए जाते थे वो एक प्लेस ऑफ सुपीरियॉरिटी से दिखाए जाते थे कि हाय बेचारा मुस्लिम, चलो इसके ऊपर भी कुछ बना देना, दैट काइंड ऑफ। कभी उसको अमीर नहीं दिखाया, कभी उसको उस तरह से नहीं दिखाया एक अल्ट्रा ग्लैमरस या वो वाला रोल। कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फिल्मों में ऐसे नहीं था। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? गलत है वैसे। अच्छा चले, क्यों? उसकी वजह ये देखिए, इंडिया में भी 2 किस्म की फिल्में बनती थी। एक जो हिंदू सेंट्रिक होती थी, एक मुस्लिम सेंट्रिक होती थी। 1930s से अगर देखा जाए, जब से साउंड आई है, इंडिया में मोस्टली जो फिल्में बनी हैं उसमें हर थोड़े दिनों बाद वो एक फिल्म ऐसी डालते थे जो मुस्लिम सोशल कहते थे जिसको। तो आपका सारे बड़े एक्टर्स जितने भी हैं, चाहे वो दिलीप कुमार हों, अशोक कुमार हों, राजेंद्र कुमार हों, धर्मेंद्र हों, जितेंद्र हों, इन सब ने ऐसी फिल्मों में काम किया है। मेरे हुजूर हो गई, मेरे महबूब हो गई, आपका धर्मपुत्रा हो गई, और उसके साथ साथ चौधरी का चांद हो गई, गुरुदत्त, ये सब जो थे इनकी फिल्में ऐसी होती थी। वो एक जॉनरा था बेसिकली मुस्लिम सोशल का जो चलता था। बीजेपी के आने से पहले तो ये चलता रहता था, मुख्तलिफ औकात में फिल्में आती रहती थी। हाँ, 2000 के बाद से, अगर आप कहें सियाचिन के बाद से जो है थोड़ा उसमें कमी आई, तो बल्कि 90s में ही कमी आ गई। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद से ही कमी आ गई, जब उसमें आपने दिखाया कि मुंबई ब्लास्ट हुए हैं। उससे पहले तो फिल्मों के अंदर नाम भी उर्दू में आते थे ना, लिखे हुए टाइटल। अब बाद में आना बंद हो गए। फिर बीच में जब पाकिस्तान खुला फिल्मों के लिए तो फिर दोबारा आना स्टार्ट हो गए, और उसके बाद अब फिर बंद हो गए। बहुत दिनों के बाद मुझे हक में नज़र आया, जब हक लिखा हुआ था, क्योंकि मैं उससे अब उस दौरान नहीं आए। लेकिन हाँ, आप जो बात कर रही हैं वो पिछले 10 सालों की कर रही हैं, उसमें मुसलमानों को गरीब दिखाते हैं। जबकि जो मैं जिन फिल्मों की बात कर रहा था उसमें सारे ही अमीर थे। अब जैसे आपका वो हो गई फिल्म निकाह, अमीर ही अमीर, सब अमीर आदमी तलाक दे रहे हैं ना दूसरे को। इसी तरह से आपका बाजार हो गई, इसी तरह से आपका शतरंज के खिलाड़ी हो गई, तो नवाब और नवाब, गरम हवा हो गई। गरम हवा में तो दिखाया था, वो तो ओरिजिनल ट्रू स्टोरी थी कि एक साहब हैं, उनके जो भाई और सारे लोग हैं वो पाकिस्तान आ गए, वो अकेले रह गए वहाँ पे।
तो उन्होंने दिखाया है शुरू में। देखिए उस वक्त तो इतना मसला भी नहीं था ना, मोस्टली राइटर्स भी मुसलमान होते थे। अख्तर उल ईमान हो गए, सलीम जावेद हो गए, कादिर खान हो गए, तो उनके तो मुसलमान होते थे, कैरेक्टर्स भी होते थे, वो खुद भी मुसलमान थे, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स प्रॉपर वाले। तो उस वजह से होता था। अभी जो है जो सीन चल रहा है वो ये है कि मोदी के आने के बाद जो है इन्होंने थोड़ा सा, उनकी एक कमियां हैं उसको छुपाने के लिए वो ऊपर से आते हैं। अब तो और बिल्कुल ही उनको मुसलमानों को टेररिस्ट लेकिन दिखाना तो शुरू कर पागल हो दिए। गए, जब तो अमेरिका भी नहीं दिखाता मुसलमानों को हाँ, टेररिस्ट। अब तो अमेरिका भी इंडियंस को दिखाता है। एग्जैक्टली तो इनका मसला ये है कि वो उनकी अपनी कमियां जो है, आप सोचिए ना उस दिन वीडियो जो आई है कि हेड ऑफ स्टेट के साथ वो खड़े हुए उसको कह रहे हैं ऊपर देखो ऊपर। तो मोदी साहब जो हैं वो थोड़े से खिसके हुए तो हैं, उनकी वजह से उनकी एक खिसकापन जो है छुपाने के लिए, वो इंडिपेंडेंस डे हो जाए या आपका अमेरिका की कोई भी फिल्म उठा लें, एयरफोर्स वन उठा लें, सब कुछ उठा लें, वहाँ से सीन्स उठाते हैं और पेल देते हैं फिल्म। तो कोई नया काम नहीं करे वो। अभी आपने बॉर्डर 2 की बात जैसे हम लोग कर रहे थे, अभी बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखें, वो तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच लग रही है उनकी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और स्पीच बिल्कुल ठीक कहा उमैर, क्योंकि उसमें जो सनी देओल जिस तरह बोल रहा है ना कि सरहद पार नहीं जाने देंगे और जंग हथियारों से नहीं, पता नहीं किससे क्या लड़ी जाती है, क्या मतलब हु टॉक्स लाइक दैट। देखिए एक ज़माना था जब फिल्मों में ऐसी बात हुआ करती, लेकिन फिर काउंटर डायलॉग भी होते थे। अगर हीरो जो है वो कह रहे हैं कि मैं घर में घुस के मारूंगा, तो विलन भी कोई कम नहीं कहता था कि और मैं तुम्हें घर के अंदर घुसने दूंगा और मारूंगा। तो इस तरह की बात होती थी। अभी क्या हो रहा है, वन साइडेड, मोनोटोन। वो उन्होंने कहा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो विलन कुछ नहीं कहा भाई सॉरी माफ कर दो, क्योंकि वो आपको हीरो को इतना बड़ा दिखाना है। वो ये भूल गए हैं कि जब विलन बड़ा होता है फिल्म के अंदर, जैसे मुगैम्बो बड़ा था तो मिस्टर इंडिया बड़ा हुआ ना, शाकाल बड़ा था तो रवि विजय और बाकी जो सब थे वो बड़े हुए ना, गब्बर बड़ा था तब जाके आपका जय वीरू ने उसका मुकाबला किया ना। लेकिन प्रॉब्लम ये, अगर शोले आज बनती तो गब्बर सिंह नहीं होता, वो गब्बर खान होता। लेकिन जो शोले 2 बनी थी वो भी बड़ी, वो बहुत वो तो देखिए वो तो एक मिस्टेक थी, वो नहीं बननी चाहिए थी। वो लेकिन नहीं बात वही है ना, आप शोले को देखिए ना, शोले में मौलवी साहब का कैरेक्टर था, वो एक एसेंशियल कैरेक्टर था, जो उसमें जो है दिखा रहे हैं कि उनका बेटा मरा है, कहानी वहाँ चेंज हुई है और जय वीरू फुल एक्शन में आ गए। तो वो मुसलमानों को इस तरह इस्तेमाल किया। आपने कुली देखी होगी, कुली में अमिताभ बच्चन एंड में लिख रहे हैं अशहदु अल्ला इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो बड़ी बात है ना कि आप दिखा रहे हो मज़ार पे आप वो कर रहे हैं, और कंसिडरिंग कि अमिताभ बच्चन असल में एक जो है वो इंजरी से वापस आए थे उस वक्त, डेथ डिफाइंग इंजरी है बेसिकली ना। तो फिर लेटली तो अमिताभ बच्चन ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया, या हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर्स हैं कि आप राम मंदिर के उस इनॉग्रेशन पे क्या पहुंच कर गए, सकते हैं यार, या देखिए वो लोग भी प्रेशर्स बच्चे हैं हाँ। ना। लेकिन उनके बयानात भी तो कई देखिए दफा आप उनके भी देखें। बच्चे हैं, उनके भी जो हैं घरेलू सब वहाँ पे है ना, वो तो एंड उसके अगेंस्ट तो स्टैंड नहीं ले सकते ना बेचारे। आप सोचिए ऋषि कपूर जो थे तकरीबन 1 दर्जन फिल्मों में मुसलमान बने, और जब उन्होंने आखिरी फिल्म अपनी मुल्क की थी तो आप यकीन करें कि मैं जब देख रहा था मैंने कहा किसको बना दिया मुसलमान, क्योंकि वो इतने लग रहे थे, दाढ़ी वाड़ी रख के ना उनको दिखाया था। अमर अकबर एंथनी में वो अकबर थे, लैला मजनू में मजनू थे, मतलब कैरेक्टर्स। राजेंद्र कुमार ने जब मेरे हुजूर की थी तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो लिख रहे हैं कि उनसे लोगों ने ख़त लिखे, उनको कहा आपका असली नाम क्या है, उन्होंने कहा राजेंद्र कुमार। तो कहे नहीं, इतनी अच्छी उर्दू आप बोल रहे हैं, आप भी दिलीप कुमार की तरह आपका भी कोई मुसलमान नाम होगा। तो उन्होंने कहा यही कि भाई मैंने ज़िंदगी भर जो स्कूलिंग मेरी हुई वो तो यहीं हुई है ना, वो तो 47 में वहाँ गए। तो कह रहे मुझे मेरी उर्दू तो परफेक्ट थी। अब जबान का तो मजहब नहीं होता ना, हम तो हर चीज़ का मजहब बना देते हैं। इंडिया में ये प्रॉब्लम है ना कि वो अब जो है अगर कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें कहीं विलन का नाम गालिब ना रख दें। वो पूरी फिल्म में उसको गालिब गालिब कहते रहेंगे लेकिन गालिब रख देंगे नाम उसका कि वो विलन है। तो हम एक प्रॉब्लम इंडिया के साथ है। बॉर्डर 2 की जो हम बात कर रहे थे, लेकिन ट्रेलर देखें, इट्स अ ट्रैश फिल्म, सबको पता है, उनको खुद भी पता है। आप मुझे बताइए कि अगर हम पाकिस्तान में बनाते, हमने बनाई थी एक बॉर्डर, बहुत ही बुरी फिल्म थी, लेकिन अगर हम दोबारा अभी बनाएं इस टेक्नोलॉजी के साथ और उसमें जो है हम एक कैरेक्टर ले लें, मुनव्वर ज़रीफ को दे दें, तो मुनव्वर ज़रीफ अगर कहेंगे उसमें ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो यकीन कर लेंगे, लेकिन अगर वो तड़ी मारेंगे ना तो हम हंसेंगे सब। सही है, जैसे नन्ना साहब ने एक दफ़ा कहा था कि वो पीटीवी पे घूम रहे थे, उनसे किसी ने कहा कि नन्ना खबरें पढ़ोगे, तो क्योंकि आज न्यूज़ कास्टर नहीं आया, तो कह रहे पढ़ तो लूँगा, यकीन कौन करेगा। वरुण धवन का भी मसला है कि वरुण धवन जो है वो आप उनका नाम सुनते हुए गोविंदा उनके जहन में आता है जिसकी कॉपी मार रहे होते हैं, या वो आते हैं भाई पतली गली और नकली गली और ये सब कुछ निकलता है, उसमें वो तड़ी मार रहे हैं।
फिर तड़ी भी मार रहे हैं तो वो ऐसे अजीब से एक स्टाइल में मार रहे हैं हंसते हुए कि आपको हंसी आ रही है। फिर आपने सुनील शेट्टी के बेटे को ले लिया उसमें, भाई उसने क्या किया, आज तक कुछ किया है नहीं, कुछ भी नहीं किया, स्ट्रगलिंग एक्टर है, बस ले लिया इसलिए कि सुनील शेट्टी थे उसमें ओरिजिनल बॉर्डर में तो उन्होंने उसको ले लिया। तो भाई इस हिसाब से तो सनी देओल के बेटे को भी लेना चाहिए था। नहीं, ये भी तो होता है कि मेरे ख्याल है इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं और प्रिंसिपल वाले भी हैं, तो हो सकता है कईयों ने मना भी कर दिया। कोई मना नहीं करेगा, देखिए इस वक्त तो कोई मना नहीं करेगा, वो सब डरे हुए, सब डरे हुए क्यों, वही वाली बात है ना कि उनको तो आपने बस करनी है ये फिल्म। हर आदमी कोई ना कोई एंटी मुस्लिम फिल्म कर ही रहा है, एंटी पाकिस्तान फिल्म कर ही रहा है, कौन सा ऐसा जो नहीं कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हक में पाकिस्तान को गालियां नहीं दी उन्होंने, वरना हक में भी कह देते कि पाकिस्तान की वजह से वो लड़की पाकिस्तान से आई है मरी से, इसलिए वो बुरी है, या एंड में उसको ट्रेस दिखाते कि बॉम्ब ब्लास्ट लाके भाग गई। तो ऐसा नहीं है कि उनके अभी प्रिंसिपल स्टैंड लेने वाले हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे अपनी कि नहीं हम नहीं कर रहे। अक्षय कुमार ने जब उनसे उमर शरीफ से मुलाकात हुई थी उसके बाद कहा था जाके कि कहीं अखबार में आया था कि उन्होंने कहा था मैं नहीं करूँगा ये फिल्में, ठीक है मेरे पाकिस्तान में फैंस है फना डमा, भूल गए बाद में, क्यों करें भाई, अब जब काम आपका रुकेगा तो फिर आप करेंगे ना, करना पड़ेगा भी आते हैं ना। तो यही हो रहा है। देखिए इंडिया में आपको अच्छी तरह याद होगा कि 19 पाकीज़ा मुस्लिम सोशल थी ना पूरी फिल्म, उमराव जान मुस्लिम सोशल थी, बनाई ना उन्होंने, अब क्यों नहीं बनाते। अब आपको 5-5 साल बाद ही कोई फिल्म क्यों मिलती है, मुल्क आई थी 2019 में, हक आई है 2025 में, क्यों, इसलिए कि आप डर गए हैं। आप मुसलमानों से पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम होगी, वही वहीं रहते हैं, वहीं पैदा हुए हैं, उन्होंने यहाँ के खिलाफ के खिलाफ कोई बात नहीं करते। अच्छा वो तो क्रिश्चियन से भी डरते हैं ना, वहाँ तो हर माइनॉरिटी के ऊपर इस वक्त वो हो रहा है सबसे डरते हैं, वो हिंदुओं से भी डरते हैं, सीधी सी बात तो ये, तभी तो ऐसी फिल्में बना रहे हैं। मतलब बॉर्डर 2 जो है वो आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आप उस अवाम को टारगेट कर रहे हैं जो फारिग बैठी हुई है, जिसके पास ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, जो उनके मसले मसाइल हैं जो सबको नजर आ रहे होते हैं। वो जो इतना शाइनिंग इंडिया करते हैं, इट्स नॉट शाइनिंग इंडिया। अगर शाइनिंग इंडिया होता तो आपका डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जाके उनसे हाथ मिलाते ना, कोई घास नहीं डाल रहा उनको। हाँ इंडिया ने अचीव किया हुआ है, जो एनआरआईज है उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, इंडिया में भी उन्होंने अचीव किया, ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल वही है ना कि भाई क्यों कर रहे हो। अच्छा बॉर्डर 2 जो है ये इन्होंने 70-71 के उसके बनाई है उनकी देखिए मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और जिंगुइज्म की दौड़ 65-71 तक लेके आओ ना। 2024-25 में क्या हुआ था, वो उस पे भी ला रहे हैं ना, सुना है लेके आए, ला के तो देखिए 25 में क्या हुआ था मुझे बताइए, अभिनंदन वाले वाकये में क्या हुआ था। मतलब ग्लेयरिंग नजर आ रहा है कि एक आदमी है जिसको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर भेजा तू जा, और वहां जाके कह रहे मैंने क्या, अरे मैंने के बच्चे, तेरा जहाज गिरा हमारा नहीं गिरा, तेरा जहाज हमारे मुल्क में गिरा, हम तुम्हारी फेंटी लगी, उसके बाद हमने वापस यहाँ तो से उसके गए बाद ना वो आर्मी तुम्हें लेके गए, आर्मी ऑफिसर्स, तुमसे वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई, उसके बाद तुम्हें ही वापस भेज रहे हैं, तो तुम हीरो कहाँ से हुए। मगर ये इनकी समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे डट किस्म के लोग हैं। असल में देखिए उमेर इशू ये है कि जो हर मुल्क जो है ना, और हर जिंग्विस्टिक मुल्क वो प्रोपेगेंडा करता है और वो ये समझता है कि लोगों की मेमोरी शॉर्ट लिव्ड है, चीज़ें भूल गए होंगे। हम प्रोपेगेंडा का पर्पस ही यही है और हम भी यही करते हैं। हमने भी किया, हमने निशाने हजर के ड्रामे जो बनाए थे हमने, वो सब प्रोपेगेंडा थे, असली वाकयात है। प्रोपेगेंडा इन द सेंस वो प्रोपेगेंडा नहीं कि उस लेवल पे नहीं है, वो हमने अपने हमने दिखाया, हमने उसमें जितने इंडियंस दिखाए या जितने मतियुर रहमान साहब को जैसे दिखाया हमने उनको बुरा दिखाया, हमने उनका दूसरी साइड नहीं दिखाई ना। तो हम भी यही करते हैं, वो भी यही करते हैं, प्रोपेगेंडा तो यही होता है ना। लेटेस्ट फ्रॉम आइवो जीमा जो बनाई थी क्लिंट ईस्टवुड ने, वो क्या किया था, दोनों दिखाए थे ना, कोई हीरो नहीं कोई विलन नहीं, करो ना इंडिया कर सकता है ना पाकिस्तान कर सकता है। इंडिया को एज हासिल इसलिए है कि इंडिया जो है उसके पास उसे फिल्म बनानी आती है, उनका 100 साल से वो ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है हम ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं, हम उतनी अच्छी फिल्में नहीं बना सकते, सीधी सी बात है ना, तो हम जो है वो ओवर द बोर्ड चले जाते हैं। अब जैसे आपका हमने बनाई थी एक फिल्म 1965 दिखाया था, अभी नाम था साये खुदाए जुलजलाल, 65-71 दिखाया था, नहीं दिखा पाए, मत दिखाओ भाई, कुछ और कर लो।
प्रॉब्लम ये हम दिखाना तो भी है, फ्लॉप हो गई वो तो जाहिर है। हाँ देखिए हमारी यहाँ जितनी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं फ्लॉप होती हैं, उसकी वजह ये कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। अगर हम उनको भूखा नंगा कहें तो हमारे पास भी जो आपका नीचे वाला निचला तबका जो सिनेमा जाता है उसकी भी तो पॉवर्टी बढ़ी है ना बुरे हाल है ना। पाकिस्तान में। हाँ दोनों मुल्क के देखिए, दोनों मुल्कों के हाल बुरे हैं। इसीलिए मगर आप देखें कि बॉर्डर जो यहाँ बनाई वो भी फ्लॉप, उनकी बॉर्डर भी फ्लॉप, उनकी फ्लॉप नहीं हुई ना, उनकी तो चलाई उन्होंने जबरदस्ती चलाई थी। हाँ, गाने अच्छे थे, देखिए हाँ, गाने अच्छे थे। उन्होंने जिन 50 इंग्लिश फिल्मों से उठा के चीजें डाली थी, उस अवाम ने वो नहीं देखी हुई। जो उसने कहा था ना उनके वो डायरेक्टर जो ने, एक्शन सीक्वेंस है सारे। जो सिद्धार्थ आनंद उनका डायरेक्टर, उसने कहा हमारी आवाम जहाज में नहीं बैठी इसलिए वो फाइटर फिल्म फ्लॉप हो गई। तो बेवकूफ़ी की बात थी ना। तो वही है क्या, मैंने आपका वो देखी हुई है गन्स ऑफ नेवरॉन, मैंने देखी हुई है आपकी ईगल हैज लैंडेड, मैंने देखी हुई है और 50 फिल्में, तो मुझे पता है कौन सा सीन कहाँ से उठाया है। लोगों ने तो नहीं देखी ना, वो तो कहने वाह यार ये तोप का सीन, तो क्या तोप सीन है। तो नहीं होता ना। बॉर्डर 2 में भी यही होगा। जो उन्होंने 1995 से पहले जितनी फिल्में इंग्लिश फिल्मों से वो उठा सकते थे वो उठाया था। हाँ। 1995 से 2025 की बीच में जितनी इंग्लिश फिल्मों से उठा सकते हैं वो उठा रहे। तो बॉर्डर 2 में कोई कमाल नहीं है। इट्स नॉट इंडिपेंडेंस डे, इट्स नॉट आपका एयरफोर्स वन, हाँ, of course not. Of course, it's simple propaganda film. सिंपल प्रोपेगेंडा और फिल्म। वो आई थिंक बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में भी उनके लिए देखिए मार जरूरी वहां था। से भी खा रहे हैं, बांग्लादेश से भी खा रहे हैं, वहां भी थू थू हो रही है, पाकिस्तान से भी थू थू हो रही है, चाइना से भी थू थू हो रही है, ईरान भी उनका कोई खास इतना इंटरेस्ट नहीं है। बचा कौन, श्रीलंका भी उनका दोस्त नहीं है। वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में सब गालियां दे रहे हैं, जो पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर्स जितने भी हैं उनको वीजा नहीं दे रहे। भाई तुम दुनिया भर में हर जगह से जलील हो रहे हो, फिर बॉर्डर 2 बना रहे हो। तुम तो फिल्म ऐसी बनाओ ना कि वर्ल्ड कप है, हम सबको वीजा नहीं दे रहे, हम ही जीतेंगे वर्ल्ड कप। 11 की 11 इंडिया की टीमें खिला लो। वो बांग्लादेश वाले भी तो अकड़ गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। सही अकड़े, आपने क्यों निकाला उनके प्लेयर को? मतलब कौन है आप, हैं कौन? सवाल ये है ना। दुनिया की आप बेहतरीन लीग करें, सबको पता है चोरियां होती हैं, सबको पता है मैच फिक्सिंग होती है, सबको पता है स्पॉट फिक्सिंग होती है। किस बात के भरम में, मेरी समझ में खाली ये नहीं आता। आईसीसी भी तो कॉम्प्रोमाइज वहां पे, उन्हीं का तो आदमी बैठा हुआ है जो बेचारा वही 2 लफ्ज अंग्रेजी के बोल सकता नहीं, आपने उसको बना दिया क्योंकि उसके अब्बा जो है वो इंडियन जो है। और वो हमसे बेहतर ये बात कौन जानता है कि जब भी कोई क्रिकेट बोर्ड कॉम्प्रोमाइज होता है तो खेल का क्या हालत होती है। इंडिया की टीम का हाल देख लेना, गौतम गंभीर को गालियां ही पड़ रही है इंडिया में हर तरफ से ना, कि वो T20 में आप विराट कोहली को नहीं खिला रहे, वनडे में वो इतना स्कोर कर रहा है कि आप निकाल नहीं सकते उसको। टेस्ट उसने छोड़ी इसी वजह से कि मुझे इन लोगों के साथ, मतलब इन लोगों की शक्ल नहीं देखनी बेसिकली। तो इंडिया की तो कॉम्प्रोमाइज है क्रिकेट। फिल्में उनकी जो है वो वही वाली बात के 1000 बनती हैं तो 100 अच्छी होती हैं या 50 अच्छी होती होंगी। आपका उनका टीवी आपके सामने है, उनकी टीवी ड्रामे आर बैड। OTT में वो आ गए हैं इसलिए कि नेटफ्लिक्स उनके पास है ना, नेटफ्लिक्स उनके हाथ में है। नेटफ्लिक्स जो कहता है OTT पे तो अच्छा काम, अच्छा देखिए वो इसीलिए किसी और को करने नहीं देते ना। पाकिस्तान का ड्रामा रोका हुआ है, क्यों रोका हुआ है भाई? करने दो ना। अगर तुम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हो तो करने दो ना। वो कर नहीं देंगे। उनको पता है कि पाकिस्तानी ड्रामा अगर नेटफ्लिक्स पे आ गया तो वही हाल होगा जो पाकिस्तानी ड्रामों की वजह से उनकी टीवी ड्रामों का हो रहा है। प्रॉब्लम है। देखिए पहले जब शोले आई थी तो कहा गया था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, प्री शोले पोस्ट शोले। ठीक है, प्री मोदी और प्रो मोदी भी है यही, कि प्री मोदी जो थे वो आपका सारी जो थी वो आपका अच्छी फिल्में बन रही थी जो भी था। पोस्ट मोदी जो है आपका, उसमें ये हो रहा है कि मोदी साहब जो मतलब वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह रहे ना, लेकिन उनके सारे हवारी बैठे, उनके जानने वाले, चाहने वाले, उनके साथ जो सारे लोग हैं वो तो कहें नहीं नहीं इस पे नहीं बनाओ, उस पे नहीं बनाओ। वो मिशन आई थी ना एक फिल्म, मिशन उसका मैं नाम भूल गया, सिद्धार्थ आनंद की, जिसमें वो आपका सिद्धार्थ मल्होत्रा की, जिसमें वो आपका कहूटा पहुंच जाते हैं। उसमें इतना बड़ा भंड दिखाया था कि कोयटा पे हमला करेंगे। कोयटा नहीं, कहूटा। आप सोचिए कि स्क्रिप्ट लिखने वाले को भी नहीं पता था कि कोयटा कहाँ है, कहूटा कहाँ है। तो वो इस कदम के भंडे मार रहे होते हैं। प्लस वो देखिए एक हाई पोटेंशियल टीवी सीरीज आती है, उसमें एक एपिसोड में दिखाया कि वो उसमें एक वो लड़की बैठी जो है, उसने कहा ये विलन है। एपिसोड स्टार्ट होते ही कह दिया। तो उसकी दोस्त ने पूछा तुम्हें कैसे पता कि इतना बड़ा एक्टर है, ऑस्कर जीता हुआ है, सब कुछ है, आप उसको रोल मिलाएं तो विलन ही होगा। इंडिया में भी यही करते हैं ना, बॉलीवुड में जो फिल्म बनाते हैं आप बजाय तो दिखाते हैं कि वो नॉर्मल सा कैरेक्टर है और ये है वो है, पता चलता है कि भाई यही विलन था क्योंकि वो बड़ा एक्टर है। अब आप जॉनी लीवर को कॉमेडी में ही लेंगे ना, जॉनी लीवर को सीरियस तो नहीं लेंगे आप कमोद मिश्रा को लेंगे तो वो विलन ही लेंगे ना, या उनको इतना कोई सब्सटेंशियल रोल देंगे उनको। ये उनका प्रॉब्लम है। वो हर आदमी को समझते हैं जो मुल्क से बाहर है, इंडिया से, कि बेवकूफ़ है, इसे क्या पता चलेगा। भाई मुझे बताइए, वो जो फिल्म थी उसके अंदर दिखाया कि आप इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, पिंडी पे कौन सा ऐसा ब्रिज था जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में नीचे पानी, कोई भी नहीं एग्जैक्टली वो आप नहीं पता ना, रिसर्च तो होती नहीं है किसी भी शहर में पाकिस्तान में ऐसा शायद ही। मुझे बताइए कि अगर ठीक है बना रहे हैं
65 पे बनाए ना, जब 65 पे उनके एक ही मिनट में 5 जहाज गिरे थे, क्यों नहीं बनाते उसके ऊपर? हम तो नहीं बनाएंगे भाई, इसलिए हम तो वो राफेल पे बना दे। हम तो हीरो अपने सेलिब्रेट करते ही नहीं है ना, सीधी सी बात है। हम तो एक हमें नहीं आता करना। नहीं 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 नहीं, यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी, हम करते हैं लेकिन हमारा जो तरीका है ना वो वाला है, वो जबरदस्ती वाला है कि नहीं ये हमारा हीरो है और बस तुम इसको मानो कि ये हमारा हीरो है। उसपे मतलब हम वो कहते हैं ना, वो वी शव इट डाउन पीपल्स एग्जैक्टली, थ्रोट्स। हमने ऐसे नहीं करनी चाहिए ना। आप देखिए, आप दिखाएं, आप तरीके से दिखाएं। एक बनाई थी फिल्म, एक थी मरियम, उसमें दिखाया था जो मरियम एक पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट थी, उनके बारे में। अब एंड में उनका दिखाया कि उनका जहाज जो है मेल फंक्शन कर गया और क्रैश कर गया, फ्रीज फ्रेम, जहाज में बैठी हुई और वॉइस ओवर चल रहा है। अब यार ये कोई तरीका है बनाने का? जैसे राशिद मिनाज 80s में आया था, उसमें दिखाया था जिंग करके जहाज गया है, तो आप थोड़ी वो भी तो दिखाएं, एरियल फोटोग्राफी दिखाई थी। अब आप बजाय ऊपर जाने के, आगे जाने के, आप पीछे जा रहे होते हैं। आपने निशान हैदर जो आखिरी अच्छा बनाया था वो 2000 में बनाया था, जिसमें आपका राजा वो थे क्या नाम था, अजीज भट्टी पे बनाया था, बहुत अच्छा था बहुत। उसके बाद क्यों नहीं बनाया? बनाया, मगर TV1 पे चलाया, किसने देखा भाई? एक बनाया था आपने, फिर उसके बाद कोई एक और था, आपने कहा ये बनाएंगे, नहीं बना। तो इस तरह नहीं होता ना। यही बात है ना उमर के, देखो इंडिया और पाकिस्तान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब आप प्रोपेगेंडा फिल्में बनाएंगे तो एक तो इस दौर में ये जो जनरेशन है उसको तो समझ आ रही है कि भाई ये प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा फिल्में जब आज़ाद माहौल में बनती है ना तो उसका असर और होता है। हमारे यहाँ क्या है कि चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है, बहुत ज़्यादा हर किस्म का वो है ना कि एक्सट्रीमिज़म भी है और वो एक पेट्रियाटिक होने का दबाव भी है, और इस माहौल में जब आप प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं तो मेरा ख्याल है ना कोई देखिए उसको बाय करता है, ना कोई उस पर बिलीव करता, ना वो चलती दोनों है। जगह ना, देखिए न्यूट्रल आप बना ही नहीं सकते। आप न्यूट्रल बना के तो देखिए, एक बनी थी न्यूट्रल, शेरदिल, उसमें क्या दिखाया था कि इंडियन पायलट भी है, पाकिस्तानी पायलट भी है, दोनों दोस्त दिखाए, सही है, नहीं चली फिल्म वो, क्योंकि ना वो वहाँ एक्सेप्ट कर सकते ना यहाँ एक्सेप्ट कर सकते। लेकिन उसमें दिखाया था कि मिकाल जुल्फ़िकार पाकिस्तानी पायलट थे और आपका हसन, नाम भूल गया, एक्टर बहुत मशहूर एक्टर है हमारे, वो उसमें इंडियन पायलट थे। और वो दिखाया गया था दोनों का कि काम दोनों दोस्ती हैं, जाके लड़की को छुड़ाने भी जाने तो एक साथ जा रहे, तो मगर नहीं चली वो फिल्म ना। आप यही चीज़ अगर जो है आप अमेरिका में देखिए, तो अमेरिका में 50 ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें उनने कोशिश की है न्यूट्रल होने की, बहुत ज़्यादा। लेकिन अमेरिका में भी एक पॉइंट था जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिल्में बनाते थे तो बिल्कुल भाई जर्मन्स कोल्ड को वॉर में, गधा दिखा देते कोल्ड थे। वॉर में तो एयरवुल्फ आया और चाहे दूसरा कितना ही तोप कोई जहाज आ जाए, बुम, खत्म। हाँ। तो वो तो आपने कोल्ड वॉर में तो आपने तबाही मचाई ना, आपने पूरे उसको वियतनाम को छुड़ाने के लिए आपने रैम्बो भेज दिए भाई साहब। तो उन्होंने भी ऐसे भंडे मारे, ऐसा नहीं है। लेकिन देखें जिस तरीके से बनाए, जिस उससे दिमाग में रख के ऑडियंस को बनाए ना, वो चली फिल्में ना, आज भी लोग देख रहे। मैं आज भी देखूंगा रॉकी, रैम्बो 1, रैम्बो 2, रैम्बो 3। रैम्बो 1 क्या थी? वो तो था ही नहीं ना कुछ। फर्स्ट ब्लड में क्या था? वो एक वियतनाम वॉर वेट है जो अपने शहर आता है और वहां से उसको वो तंग करके भेज देते हैं कि निकलो, तो वो बदला लेता है। हमने बनाई अच्छी कोई फिल्म नहीं। पीटीएसडी का तुमको पता ही नहीं है क्या होता होगा। खैर पीटीएसडी उनको भी उस टाइम पे उनको भी नहीं पता था। हाँ, मगर जिस तरह उन्होंने वो दिखाई ना, वो फिल्म रैम्बो बन गई ना। फिर रैम्बो के 2 एंड थे, एक एंड में मर जाता है, एक एंड में उसको लेके चली जाती है पुलिस। आप क्यों नहीं बनाते भाई? आपका बस वही दिमाग में है, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, कि जंग वॉर फिल्म बनाएंगे और उसमें वॉर होगी। अभी 21 जो आई है, नहीं देखी मैंने, लेकिन सुनने में आया कि वो एंटी वॉर फिल्म है। अच्छा। उसका आखिरी डायलॉग जो धर्मेंद्र साहब का जिंदगी का आखिरी डायलॉग है, वो यही कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता, मैं पाकिस्तान से नहीं पूछूंगा, मैं भारत से नहीं, इंडिया से नहीं पूछूंगा, मुझे मेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को जंग ने मारा है। तो जंग ही मारती है। ये पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? अपना मसला तो ये है, अब नहीं है ना ये पढ़े लिखे लोग। पहले एक ज़माने में दिखाते थे कि अब मुसलमान कैरेक्टर है तो वो अच्छा होगा, या बुरा भी है तो वो बहुत बुरा होगा, मगर उसको काउंटर करने के लिए कोई अच्छा मुसलमान होगा ना। अब नहीं दिखाते, अब तो मुसलमान है तो बुरा ही है, इंडिया में खास तौर के ऊपर। अच्छा, कमिंग टू हक देख ली ना? बहुत ज़बरदस्त है ना। देखिए, जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स थे वो आप एड्रेस कर चुकी हैं अपने उस इंटरव्यू में कि वो 60 साल की खातून थी, आपने 40 का देखा, उनकी बात बिल्कुल सही थी। देखिए जो मोनोलॉग है ना एंड में, क्या मोनोलॉग है।
वो जो यामी गौतम है, उनको तो भाई कोई अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा उसको अवार्ड क्या ना, वो एक्टिंग नहीं की देते। है। वो हमेशा, वो देखिए, वो हमेशा अच्छी एक्टिंग करती है। वो इससे पहले भी कई फिल्मों में अच्छी एक्टिंग कर चुकी है, नहीं देंगे अवार्ड। वो लॉबी का हिस्सा नहीं है ना, वो तो करण जौहर की लॉबी का हिस्सा नहीं है। आप सारे फजूल एक्टर्स को इंटरव्यू हर दफ़ा जो है वो अवार्ड्स दे देते हैं उठा के। वो इंटरव्यूज भी उन्हीं के करते हैं, करण जौहर साहब। इन लोग के तो नहीं करते इंटरव्यू, क्योंकि ये अच्छे एक्टर्स हैं। इन्होंने देखिए जिस तरह का काम किया, इमरान हाशमी ने रिस्ट्रेंट काम किया है। अमूमन इमरान मैं भी यही हाशमी कहने वाली थी, इमरान हाशमी ने भी बड़ा डिफरेंट और रिस्ट्रेंट बहुत, किया है शुरू हाँ, में, उसने और जो दिखाया है। एक्सप्रेशंस दिए भाई बकायदा, लाइक सीरियसली उनकी जो इम्प्रेस्ड। लॉयर थी शीबा चड्ढा, जो एक्ट्रेस हैं, हाँ। वो भी कितनी अच्छी आई। घर वाले कितने अच्छे आए, सब कुछ आए ना। अब्बा का कैरेक्टर जिनका आपने इंटरव्यू किया था, क्या जबरदस्त एक्टिंग की उन्होंने। और उसमें जो इमरान हाशमी की सेकंड वाइफ थी, उसका कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा दिखाया हाँ अच्छा है था, ना। हाँ ये बिल्कुल। नहीं है कि वैम्प दिखा दिया कि ये हो रहा नहीं, है। वो देखिए, जब उसके घर पे उनको सब्जियां नहीं मिल रही है तो उसने सब्जियां पहुंचवाई ना। ये सारी चीजें देखिए, ये होती थी फिल्में कि आप अच्छा दिखा रहे हैं तो अच्छा भी दिखा रहे हैं, बुरा है तो बुरा भी दिखा रहे हैं, आप दोनों साइड्स दिखा रहे हैं ना। अब नहीं दिखाते वो लोग, और इसी वजह से मार खा रहे होते हैं। उनकी फिल्म कर ले 100 करोड़, हाँ। उनकी फिल्में कर ले 200 करोड़, लेकिन जो बात पुरानी फिल्मों की रह गई है, जो आज भी वैलिड है देखने वाली, जिसके डायलॉग्स आपको आज भी याद है, उसमें तो आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते ना। धुरंधर का कौन सा डायलॉग याद है किसी को? वो कसाई नुमा, देखिए कसाई नुमा डायलॉग ही गलत था। वो तो होना ही चाहिए था कि दर्दनाक मौत देता है, वो दर्दनाक बोल नहीं सकते। कसाई नुमा कौन बोलता है? कसाई नुमा। हाँ। तो वैसे ये बात है कि जो पहले जो जिन फिल्मों का तुमने नाम लिया, जो पहले बनती थी निकाह टाइप, वो जब हम देखते थे ना, तो हमें कभी भी ये हिंदू मुस्लिम नहीं आता था जहन में ना। अब ये लेटली ज्यादा आना शुरू हुआ है पोस्ट मोदी। वो हो गया है ना, बहुत हो गया, मतलब वो आपको वो फोर्स करते हैं कि भाई यू पिक अ साइड, ये आप ये हिंदू का साइड लें या मुस्लिम का साइड लें, फिल्म थी धर्मपुत्रा, शशि कपूर की पहली फिल्म। उसका जो था वो प्रेमिस ही यही था कि वो हिंदू अम्मा के इलेजिटिमेट बच्चे होते हैं और उनको कोई एक मुसलमान पालता है, और फिर जब बड़े होते हैं तो वो जब उनको कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो उसका गाना था तू हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा, इंसान बनेगा बेसिकली। क्यों नहीं बनाते? यश चोपड़ा ने बनाई थी मेरा ख्याल है वो फिल्म, बिल्कुल 1961 में। क्यों नहीं बनाते ऐसी फिल्में? नहीं बना सकते अब। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? देखिए, इंडिया को भी कंपटीशन तो कोई नहीं है ना, सही है। हमें तो कंपटीशन है इंडिया से, ज़बरदस्ती का कंपटीशन है हमारा, लेकिन है तो ना। कुछ फिल्में पाकिस्तान में ऐसी भी बन जाती हैं जो इंडिया बाद में कॉपी करता है। जैसे आपका एक्टर इन लॉ हो गई, 32 गुल मीटर चालू आपने उठा के बना ली, फिर और कोई फिल्म पाकिस्तान की बनी, आपने वो उठा ली वहाँ पे। तो ऐसा है, लेकिन वो बहुत अच्छी बड़ी फिल्में बनाती हैं, अच्छी फिल्में बनाती हैं, वो हम उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब नहीं होता। अब हमारे ड्रामे, अनकही इतना मशहूर ड्रामा, चांदनी वॉज इंस्पायर्ड बाय अनकही, ठीक है, और आपका चल मेरा भाई वॉज इंस्पायर्ड बाय अनकही। दोनों? जी हाँ, ये मुझे नहीं हमारे ड्रामों से बनाई ना। अच्छा। एग्जैक्टली। अनकही भी कोई बहुत ओरिजिनल नहीं था, वो एक पुरानी फिल्म थी डेविड निवन की, और रॉबर्ट वैगनर थे उसके अंदर, और मेरा ख्याल शर्ली मैक्लेन थी। तो उसका एक सीन था जिसमें वो डेविड निवन उस लड़की को इंटरव्यू करने आती है और रिजेक्ट कर देते हैं, और वो दूसरे भाई के पास जाती है, बाहर रोती हैं, और वो उनसे कहता है कि ठीक है, वो फ़ोन करता है कि आई हाइड हर। तो ये सब वो भी उस जमाने से देख के बनाई ना चीज़, लेकिन अच्छी बनाई। तो ऐसा नहीं है, हमारी फिल्में देख देख के जो है वो बनाते हैं, हमारे ड्रामे देख देख के बनाते हैं। हमारी तो बहुत सारी फिल्में भी उठाई हुई हैं। राजेश खन्ना ने अपने आखिरी के ज़माने में जो है तकरीबन नदीम साहब की हर दूसरी चौथी फिल्म उठा लेते थे वो। उन्होंने उठाई, आपका फिल्म थी नदीम साहब की फिल्म थी, वो वदन हाइट्स पे बनाई थी, उन्होंने बना ली ऊंचे लोग। दहलीज हमने बनाई, उन्होंने बनाई ऊंचे लोग। फिर हमने बनाई कुर्बानी मेहरबानी जो भी थी, उन्होंने बनाई उसके ऊपर अलग अलग, उन्होंने बनाई अधिकार। ये सब तो कॉपी तो मारते थे ना, क्योंकि हम अच्छा काम करते थे तो कॉपी करते थे। तो गानों को भी उठा लेते थे, गाने भी उठाए थे फिल्म के। तो चीज़ें ऐसी नहीं है कि हमने बहुत बुरा कोई काम किया, हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम लेथार्जिक हो गए उसमें। हमारे ड्रामे इतने अच्छे हो गए कि हम फिल्मों में वो मेहनत नहीं करते। उनके पास ड्रामे नहीं है तो फिल्मों में मेहनत करते हैं। जैसे हमारे पॉप सिंगिंग जो गाने थे वो अच्छे होते थे, उनकी फिल्मी गाने अच्छे होते थे, सही है, तो वो हमारे पॉप गाने उठाते थे, हम उनकी फिल्मी गाने उठाते थे। सेम चीज वहां चल रही है। इतना भी कोलैबोरेशन हो तो ठीक है, ये भी अच्छा कोलैबोरेशन है, मगर हमने तो उसको भी खराब कर दिया ना। हमारे बहुत जो एक्टर्स वहां गए हैं ना, वो क्यों नहीं चले? देखिए, आपने उनको जो है वो छोटे छोटे रोल दिए, नंबर एक, आपने उनके रोल्स काट दिए। जिसको मेन रोल में लिया आपने, वो फिल्म चल गई। जैसे आपका खूबसूरत चल गई, उसमें फवाद खान तो हीरोइन थे ना बेसिकली। हर आदमी देख के फवाद खान वो हो रहा था, हाय इतना खूबसूरत, तो वो टाइटल रोल तो नहीं का था। मगर उसके बाद जितनी आपने की, अब माहिरा को आपने रईस में लिया, सही है, सबा कमर को आपने लिया उसके अंदर हिंदी मीडियम के अंदर, ठीक है, जब ये चल गई ना फिल्में,
तो प्रॉब्लम हुई ना उनको कि उनके एक्टर्स आके हमारे यहाँ चल रहे हैं, भगाओ इनको, जो हुआ था तभी तो भगाया था इन लोगों ने। उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो सकता कि कोई दूसरा बाहर का आदमी अच्छा काम कर ले। हमने तो दबा के जिसको नेपाल से भी बुला लो, श्रीलंका से भी बुला लो, इंडिया से भी आ जाओ, बांग्लादेश से भी, हमने सबको चांस दिया हुआ है। हमारी तो 80s 90s की फिल्में भरी हुई हैं उनसे। तो ऐसा नहीं, हमारा जो एक प्लस पॉइंट ये कि हम खुले दिमाग के, खुले दिल के लोग हैं। वो नहीं है, वो थे अब नहीं है। अब उनको वही है कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। रेप्लिकेशन से डरते हैं, सीधी सी क्योंकि बात। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो तो पाकिस्तान से ज़्यादा तो किसी ने नहीं भुगता ना, हमने तो भुगता है। तो हमें पता है कि उसका हर चीज़ पे किस तरह से असर पड़ता है, उसका एंटरटेनमेंट पे, स्पोर्ट्स पे, हर जिंदगी के हर शोबे पे असर पड़ता है। और वही चीज़ अब इंडिया में हो रही है पोस्ट एग्जैक्टली वही हो रही है। देखिए ना, आप मुझे बताइए कि वो डर डर के फिल्में बना रही हैं वाली। मतलब मुझे बताइए 4 साल में आपने 3 एयरफोर्स की फिल्में बना दी जो चली भी नहीं, क्यों बनाई? स्काई फोर्स हो गई, फाइटर हो गई, और अभी ये बना दी, इसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों डाल दिया आपने। मतलब क्या कर रहे हैं भाई तुमने? अब तुमको एयरफोर्स की फिल्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जहाज किसके गिरे? मेरे तो नहीं गिरे, उनके गिरे। अभिनंदन कहाँ का? मेरे रिश्तेदार तो नहीं था, उनका था ना। उसको आप मतलब एक तरह से झेप मिटाने के लिए जो है आप यहाँ दिखा रहे हैं कि स्काई फोर्स और वो क्या कहते हैं, फाइटर। फिर नेवी का कलई खुल गई ना, कुछ भी नहीं हुआ इस दफा। क्या हुआ फिर? अब नेवी को दिखाने को बहुत तोप थी। आर्मी ने जो भी किया, दोनों की आर्मी ने किया। भाई क्यों इतना उसको आप वो कर रहे हैं कि आवाज लाहौर तक जानी चाहिए? क्यों जानी चाहिए भाई? मतलब आप ही ने जो कहा था ना घुस के मारेंगे, तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। वो बेचारे जब सैफ अली खान के घर पे वो आदमी घुस के उसने मारा उनको, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो गलत चीज होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो आपका अपना डायलॉग ही आपको उल्टा पड़ गया। मतलब इतनी सारी लॉबीज हैं ज़ाहिर है जो वॉर मॉन्गरिंग से प्रॉफिट करती हैं, उनका फ़ायदा होता है। ये नहीं सोचते कि भाई लाहौर तक आवाज़ जानी चाहिए। भाई लाहौर से मतलब ये कि पाकिस्तान इंडिया का ट्रेड होना चाहिए, ये सब हो तो सबको फ़ायदा भी हो। बजरंगी भाईजान फेवर की फिल्म थी, दोनों मुल्कों की। मैं हूं ना, फेवर की फिल्म थी। लोग आज भी अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। अय्यारी आई थी, उसका एक डायलॉग था वो कि कश्मीर का मसला दोनों लोग क्यों नहीं सॉल्व कर लेते। सही है। इसी तरह मेरे उस दिन हम बात की थी फैमिली मैन की, कि फैमिली मैन में कोई आप मसला नहीं दिखा रहे। बन सकती है ना चीज़ें भाई। हक पे मैंने जब उसका रेशुनाथ का उनका किया था, दानिश का, तो उसके बाद जब वो हुआ, उसमें नीचे किसी ने कमेंट किया कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, मोदी का पता नहीं कौन सा एजेंडा है उसके ऊपर ये फिल्म, के वो उनका एजेंडा था कि भाई हम यूनिफॉर्म सिविल लॉ लेकर आएँ और ये जो जैसे होता है ना मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब ख़त्म करें, ये जो भी उनका है। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करती। क्या आप इससे एग्री करेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए फिल्म है ना, डॉक्यूमेंट्री थोड़ी देख रहे हैं हम लोग, हम तो फिल्म देख रहे हैं जाके। हमें अच्छी फिल्म मिलेगी, हम देखेंगे, काम खत्म। नहीं, अच्छी के अलावा भी देखिए कंटेंट वाइज भी मुझे लगता है कि वो एक जेन्युइन इशू है, जो कि वो फिल्म है जो मैंने उसमें भी कहा कि वो पाकिस्तान में बनी, वो हमारा भी इशू है। हमारे तो इतने सारे ड्रामे बन चुके हैं ना इस मामले पे, इतने सारे बन चुके हैं ड्रामे। वहीद मुराद और शाहिद साहब की फिल्म थी दीदार, उसमें वहीद मुराद की शादी होती है रानी से, और वो उनको नहीं पता होता मगर शाहिद साहब जो एक ख्याली तस्वीर बना रहे थे वो रानी की बना रहे होते हैं। तो जब उनकी शादी वो तालिश साहब एज यूजुअल जो करते थे कि मैं मरने वाला हूँ बेटा, तलाक दो, तलाक दे दी। और फिर वो हंसने लगे, हा उनका। अब क्या करें? तो अपने दोस्त से कहते हैं कि भाई तू शादी कर ले, फिर मैं हलाला कर लूँगा। ठीक है। शाहिद साहब उनको देख के ही कहते मैं तो करूँगा ही नहीं, तलाक ही नहीं दूंगा। तो फिल्में बनी ना हमारे पास ऐसी। फिर हमारे ड्रामे बने इतने सारे। एक ड्रामा था 80s का ड्रामा था जिसमें उस्मान पीरज़ादा समीना पीरज़ादा को तलाक देते हैं, बहुत हंगामा हुआ था कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं। तो आखिर नासिर तीसरे थे उसमें। फिर एक नुमान इजाज़ में मानूर बलोच का हुआ जिसमें कैसर खान निज़ामानी जो थे वो तीसरे थे, जिनसे वो कहते शादी कर लो। तो हमने तो बनाए हैं ड्रामे और हम इस पर बात भी कर रहे होते हैं, हमारी फिल्में भी बनी होंगी। नहीं, लेकिन जो स्पेसिफिक इशू है ना कि हमारे यहाँ ख़वातीन को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, चाहे वो सेपरेशन हो या डिवोर्स हो, और अगर उसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या बच्चों की किफ़ालत का मामला, ये पाकिस्तान में बड़े इशू है। यहाँ पे कवानीन है, वो मैं मानती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो उस हिसाब से तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये फिल्म तो पाकिस्तान पे भी फिट आती है। तो भले वो कोई कहे कि प्रोपेगेंडा या नहीं प्रॉपर, लेकिन द फैक्ट इज बिकॉज इट्स सच अ वेल मेड फिल्म कि इट गेट्स द मैसेज अक्रॉस। बुरा तो नहीं दिखाया ना किसी को उसमें।
आपने उसमें दिखाया वो इमरान हाशमी भी अपनी तरफ सही है, यामी गौतम भी अपनी तरफ सही है, उनके अब्बा भी सही हैं, उनकी अम्मा भी सही हैं, सब सही है। सब सही है। आपने तो दिखाया है कि भाई प्रॉब्लम है क्या। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर प्रोपेगेंडा वो इस वजह से भी कह रहे होंगे ना कि बाद में मोदी के गवर्नमेंट ने आके वो जो चीज़ है उसको रिवोक हो गई थी, उसे रीइंस्टेट किया। तो वो इसलिए कि हमने रीइंस्टेट किया, ये लो फिल्म देखो। लेकिन भाई जब 25 साल के बाद ये फिल्म लोग देखेंगे तो ये थोड़ी पता होगा कि मोदी के ज़माने में आई थी कि उसके राहुल गांधी के ज़माने में आई थी। उस वक्त तो यही देखेंगे ना कि ये फिल्म कितनी अच्छी थी। आप मुझे बताइए ना कि अमर अकबर एंथनी जब आई थी, आपको क्या पता, हम लोग को तो नहीं याद कि कब आई, किस वक्त आई थी। 77 में आई थी। 77 में आपका इंडिया में वो था, इमरजेंसी चल रही थी, या 76-77 ही था ना जो इमरजेंसी चल रही थी। किसको याद है, किसको याद है कि कौन जुगनू 47 में आई थी? सबको याद है जुगनू आई थी, दिलीप कुमार उसमें नूरजहां थे। तो ये नहीं होता, इस तरह से जो बातें कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त आपका सेटबैक हो जाता है टेम्प्रेरी, कि बॉक्स ऑफिस पे शायद कोई फ़र्क पड़ जाए, लेकिन फिल्में आती हैं। देखिए, जो एवर लास्टिंग फिल्म होती है ना, वो हमेशा रहती है, और जो आप बनाते हैं ना छोटे से टाइम पीरियड के लिए, वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे बॉर्डर थी, बॉर्डर इंडिया वाले बहुत अच्छी उसकी तारीफ़ करें, वॉज नॉट दैट ग्रेट अ फिल्म। ठीक है, जिसको जितना इंडियन उसको समझते हैं, इंडिया ने उससे अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हुई हैं, जिसको वो घास नहीं डाल रहे होते हैं। वो एक संदेशे आते हैं, गाना था उसके अंदर, तो वो यहाँ भी लेके आ गए। मजाक उड़ा रहे वरुण धवन का सब लोग, कि वो एक तो कहीं से हीरो लग नहीं रहे, ठीक है, दूसरा वो जो हंस रहे हैं जिस तरह से। वो एक साहब ने कमेंट बहुत अच्छा किया, उन्होंने कहा वरुण धवन वो वाला दोस्त है जो यूनिवर्सिटी में थिएटर करता है, और सारे लोग उसको इसलिए कहते हैं वाह वाह, ताकि वो उसका चस्का ले सके। तो वरुण धवन के साथ तो वो है। सुनील शेट्टी के बेटे भी वही हैं कि कुछ किया तो है नहीं भाई, क्योंकि अब्बा थे, अब्बा बहुत ही धाकड़ किस्म के थे, वो कर लेते। तो इस किस्म की बेवकूफ़ी की चीज़ें वो अभी भी कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है, देखिए ये समझें कि उनकी मजबूरी है, उन्हें अपना जो है प्रूव करना है अपनी नेशनलिज्म के, भाई हम देखिए हम कर सकते हैं, क्योंकि वो मार खाएंगे। प्रूव तो हमें भी करना है, हम तो करते रहते हैं वक्तन फवक्तन ना। हम तो कुछ ना बोल के प्रूव कर देते हैं ना कि ठीक है भाई छोड़ो जाओ। तो ये उनको करना पड़ता है कि हम ये बना रहे हैं। आप सोचिए, हमने 90s में काफ़ी चीज़ें ऐसी बनाई हैं आमिर से रिलेटेड, जैसे आपका एल्फ्रेड ब्रावो चार्ली हो गया, जैसे आपका सुनहरे दिन हो गया, फिर उसके बाद एल्फ्रेड ब्रावो चार्ली बड़ा अच्छा था। गाजी शहीद बनाया था, जब पीटीवी पे पहली बार आपने अंडर वाटर कैमरा यूज़ किया था। इसी तरह से हमने निशान हैदर भी उसी ज़माने में बनाया था। हमने 80s में भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। हम काम करते थे हम, मगर प्रॉब्लम ये ऑडियंस अब नहीं देखती है। जिस ऑडियंस के पास नेटफ्लिक्स मौजूद हो, जिसके पास अमेज़ॉन प्राइम हो, जिसके पास HBO मैक्स हो, उस पर वैसे ही टाइम नहीं है भाई। और जिसके पास है वो यूट्यूब पे देखता है बैठ के अपनी मर्जी की चीज़ें, वही थोड़ी देखेगा। देखिए 1980s में अगर आपने सरवर शहीद पे ड्रामा बनाया हुआ है, तो 80s की आप उससे प्रोडक्शन वैल्यू से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा आपको। आप तो देखेंगे वाह यार क्या बात है। आपने अगर राशिद मिनाज से बनाया हुआ तो वाह यार, क्योंकि दिखाया तो आपने 70s ही है ना, उसमें वो एरा दिखाया है। मेजर तुफैल शहीद जो ड्रामा था वो इतना ज़बरदस्त था। मैं आपको बताऊं स्टार्ट कैसे होता है। एक साहब जो हैं वो लंगड़े, वो गयूर अख्तर बने थे, उसके अंदर वो बैसाखी लेके चलते हुए जा रहे हैं और ऊपर से ट्रेन जा रही है। वो ऊपर ट्रेन देखते हैं, फ्लैशबैक जब वो भाई को लेने आते हैं तुफैल ने मेजर तुफैल को, और वहाँ फ्लैशबैक होती है, और उसके बाद वो एंड तक फ्लैशबैक चलती है, और एंड में आते अकल लगाई ना। तो उसका जो सीन है जिसमें आसिफ रज़ा मीर और जिले सुभान फाइट कर रहे होते हैं, वो सीन 1.5 मिनट का है। उसमें 1.5 मिनट में आपने कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ म्यूजिक चल रही है पीछे, और जिले सुभान उसका पैर पकड़े हुए कि जब तक हमारी फौज नहीं आ जाएगी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो मार रहे, बट से मार रहे हैं, उनके खंजर मार रहे, सबको पैर नहीं छोड़ रहे हैं उसके। जो हुआ था, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो एंड में शहीद हो गए बेचारे। मगर आपने बनाई तो ना अच्छी चीज़। राशिद मिनाज में आप बताएं ना कि वो स्टिक जो है जो चल रही है, और यूँ देख रहे हैं और डायलॉग चल रहे हैं और फ्लैशबैक हो रही है, अब्बा याद आ रहे हैं, अम्मा याद आ रहे हैं, और स्टिक पकड़ दौड़ नीचे क्या ना। मगर अब लोग नहीं देखना चाहते। अभी आप बना के अभी चला दीजिए वही ड्रामा, कोई नहीं देखेगा आपका। बहुत अगर आप उनकी बर्थडे पे चलाते हैं या उनकी उस पे चलाते हैं, यौम शहादत पे, तो चल जाएगा। लोगों के पास टाइम ही नहीं है। नहीं, टाइम भी नहीं है, दैट आई एग्री। बट ऑल्सो मुझे लगता है कि जब आप जैसे होता है ना हुब्बुल वतनी, लोगों को ठूसवाएं ना कि भाई देखो देखो देखो, तो भी लोग चिढ़ जाते हैं। एल्फ्रेड ब्रावो चार्ली की बात करें, कौन सी हुब्बुल वतनी थी उसमें तो खाली आपने आर्मी दिखाई ना। नहीं, उस जमाने में इतना प्रेशर नहीं था हर एक को अपना पेट्रियाटिज्म प्रूफ करने का, तो लोगों ने एंजॉय किया। प्रॉपर आर्मी दिखाई, आर्मी वाले दिखाए, उनकी बेवकूफियां दिखाई, क्या उनकी अच्छी चीज दिखाई। सुनहरे दिन क्यों याद है, मोराल कहता है हाय सर, अप टू द स्काई सर, आ गया है क्यों काकूल तेरे जैसा ब्लडी फूल। क्या बात है, 40-35 साल हो गए उस बात को,
आज भी लोगों को याद है। कर सकते थे ना, करते थे, अब नहीं करते। देखिए अब आप जो कमर्शियलिज्म में आके फंस गए हैं ना, अब आपको एक ऐसा ड्रामा बनाना है जो कमर्शियली वायबल हो। ऐज़ ए वफा आपने बनाया, बहुत चला, इंडिया में भी चला। फिर उसके बाद आपने वो जो ऐज़ ए वफा का फीमेल वर्जन एक बनाया था, सिनफे आहन, वो भी चला काफ़ी, लेकिन वो नहीं बात नहीं थी। अच्छा था, पसंद किया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो इम्पैक्ट रह जाता है। इंडिया का भी यही प्रॉब्लम है। देखिए आप अगर आप अच्छे दिल से बनाएंगे फिल्म ना, तो लोग देखेंगे। ये ज़बरदस्ती थोपते हैं ना जब आप किसी के ऊपर पेट्रियाटिज्म, तो वो चिढ़ जाते हैं। ये फिल्म आपका कर ले 500 करोड़ कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद लोग बॉर्डर की बात कर रहे होंगे, बॉर्डर 2 की बात नहीं कर रहे होंगे कि आई थी। जब आप इस तरह के ज़बरदस्ती लोगों को बताने के लिए रिलीज भी कर रहे हैं आप 23 जनवरी, जबरदस्ती तो नहीं होती ना, आप लोगों से कहते जबरदस्ती के गन पॉइंट पे तुम एंजॉय करो। भाई फाइटर भी तो आई थी रिपब्लिक डे पे, फ्लॉप हुई ना। स्काई फोर्स भी तो आई थी रिपब्लिक डे पे, फ्लॉप हुई ना। वो ये कोई क्यों नहीं देख रहा उनको? बॉर्डर 2 आएगी, जो भी कर ले, लेकिन वो धुरंधर की वेव में बह जाएगी। धुरंधर भी तो एक अपनी किस्म की चीज थी ना कि वो अभी दोबारा आएगी। हमें दोबारा भी देखनी है, इसलिए हमें मजे करने हैं उसको देख के कि अब क्या बढ़ मारेंगे वो। बॉर्डर 2 में भी यही है। आप 71 दिखा रहे होंगे, देखिए 71 की सबसे बड़ी खास बात है, इंडिया में कलर फोटोग्राफी नहीं थी, लेकिन वो माशाल्लाह जो दिखाते हैं अपनी फिल्म में, वो कलर तस्वीरें दिखा रहे होते हैं। ये तो मैं आपको अभी से देख के बता दूं कि उसके अंदर भंड होगा, और भी कितने भंड होंगे। लेकिन जब वो फिल्म बनाते हैं बगैर ये सोचे कि पाकिस्तान को गंदा करें, वो फिल्म अच्छी होती है। रुस्तम आई थी ना, कितनी ज़बरदस्त फिल्म थी। उनका अपना ही केस था, अक्षय कुमार जो है वो अपनी बेगम के बॉयफ्रेंड को जाके मार देते हैं और फिर कोर्ट में केस लड़ते हैं। तो बन सकती है, आप आर्मी को लेके, एयरफोर्स को लेके, नेवी को लेके बना सकते हैं अच्छी चीज़ें। आप जिस किस्म का हम अब इस वक्त ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे आप लोगों से कह रहे हैं ना कि जाओ 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे है, तुम्हें देखनी पड़ेगी, और तुम्हें उसको एंजॉय भी करना पड़ेगा। इस पे आप पॉजिटिव रिव्यू देंगे। अगर अनुपमा चोपड़ा ने लिख दिया कि फिल्म बुरी है ना, सब पीछे पड़ जाएंगे उनके। मोदी के सारे जितने भी वो हैं यार दोस्त, सब पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, वो बैठे हुए हैं इसी काम सब पीछे पड़ जाएंगे कि अनुपमा चोपड़ा को बाहर निकालो। वो भाई वो अपनी मियां की फिल्म को बुरा कह चुकी है। उसने कहा 12 फील्ड जैसी फिल्में सिनेमा में नहीं चलती। उसकी बात गलत नहीं थी, वो चल गई फिल्म। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम था, ये एक प्रॉब्लम रहेगा इंडिया में। आप मुझे खुद बताइए ईमानदारी की बात, आप एक्टर्स तो सारे मुसलमान हैं, कितने डायरेक्टर मुसलमान हैं जो आपके नाम याद हो? मुझे तो मेरे दिमाग में इस वक्त अली अब्बास जफरी याद आ रहे, और तो कोई मुसलमान डायरेक्टर इस पिछले 10 सालों में इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ। तो आप खुद सोच लेना कि आपको उनकी शक्लों की ज़रूरत है तो वो कर रहे हैं। आप पिछले 25 साल से कोशिश कर रहे हैं कि सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान का रिप्लेसमेंट कहीं से आ जाए, नहीं आ पा रहा। नहीं कोई हिंदू रिप्लेसमेंट नहीं आ पा रहा ना। नहीं सैफ अली खान मेरा मतलब, सैफ अली खान तो चले, उनको भी जबरदस्ती डाल दे, सैफ अली खान को भी डाल दे, मगर इन 3 का रिप्लेसमेंट तो नहीं आ रहा ना। 90s से चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं वो, मगर उनकी मजबूरी है वो कि उनको वो चलाना है। वो बेचारे को पठान और जवान जैसी फजूल फिल्में देंगे आप, वो कर भी लेगा और वो चल भी जाएंगी, लेकिन मजबूरी तो है। आप मुसलमानों का कोई उसमें जो है वो पर्सपेक्टिव नहीं लेते। बड़ी मुश्किल से ये बनी आपकी हक। उससे पहले मुल्क बनी थी, वो अच्छी फिल्म थी। उससे पहले और भी फिल्में बनी, दैट्स इट। गिन आप 1960s से लेके 1990s तक की फिल्में आप जो है कागज लिख सकते हैं पूरा। आप 2015 से 2025 के सिर्फ आप 4 नाम लिख सकते हैं, बमुश्किल। तो बहुत प्रॉब्लम है इंडिया को। क्या कह सकते हैं उन बेचारों को, उनकी भी मजबूरी है। उनको भी देखें, उनकी जो साउथ की फिल्में हैं उसमें ना पाकिस्तान ना बांग्लादेश, वो तो अपनी मर्जी से बनाते हैं अपनी धुन में और वो चल जाती हैं। उनको कंपटीशन वो है कि उसको काउंटर करने के लिए अब क्या करें, तो वो एक जिंगोइज्म ही आता है उनके पास। पाकिस्तान को गंदा कर दो, अरे चल जाएगी। क्यों चल जाएगी भाई? भाई पाकिस्तान वाले बेवकूफ़ बैठे हुए क्या? मतलब ये तो देखो ना कि तुम अपनी जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, तुम्हारी उस चीज़ के साथ हुआ क्या है 2 साल में? मतलब नेवी भी मार खाई, एयरफोर्स ने मार खाई, आर्मी ने मार खाई। चले नेवी एयरफोर्स, नेवी आर्मी छोड़ देते हैं, स्काई फोर्स बनी है, आपका फाइटर बनी है, आपने मार खाई एयरफोर्स में, अब फिर यहाँ पे एयरफोर्स को लेके आ गए। यार तुम लोग मतलब शर्म भी, हाँ चुप करके बैठ जाओ। कुछ शर्म भी तो होती है ना, कोई शर्म भी तो होती है, हया भी तो होती है। उबैर, बॉटम लाइन ये है कि मजबूरी है, हालात इधर भी हैं और उधर भी हैं। देखिए जब और देखिए जब हमने फिल्में बनाई हैं पाकिस्तान ने, खासतौर पे ये इंडिया ने, वीरज़ारा बनाई, सबने पसंद की। आपने पाकिस्तान ने तेरे प्यार में बनाई थी, उसकी सेम स्टोरी थी, वीरज़ारा से पहले आई थी। उसमें ये था कि वो एक पंजाबी लड़की होती है, वो लाहौर आती है, सबको देखती है, वापस जाती है, वापस जाके हीरो साहब उनको लेने जाते हैं और हीरो उनको वापस लेके आते हैं, सब मार कूट रहे हैं, जो भी है। चल गई, हिट हुई, वीरज़ारा चली। आपने दिखाया, पाकिस्तान को भी बुरा दिखाया, इंडिया को भी बुरा दिखाया, वो चली। मैं हूं ना चली,
अब क्यों नहीं करते ऐसी फिल्में? अब ऐसी क्या मजबूरी है सिवाय इसके कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रेशराइज कर रही है कि नहीं आप ये नहीं बनाए, आप ये बनाएंगे, आपको ये बनानी पड़ेगी। क्या ये नहीं हो सकता कि इसकी एक वजह ये है कि हमने उनकी फ़िल्में बंद की हुई हैं? अगर यहाँ पर इंडियन फ़िल्में खुली हों और दिखाई जाएँ, तो उनको लिए भी तो एक छोटी-मोटी मार्केट है ना, तो उनको भी वो ये प्रेशर हो के कि अच्छा यहाँ दिख रही है, तो चलो एक ऐसी अच्छी बना दें जिसमें दोनों लेकिन जब ये हंकी फिल्में, डोरी हो हर चीज़। ये सारी जो फिल्में आई थी जो मैंने अभी हुँ, आपको बताई ना, उस वक्त आई थी जब उनकी फिल्में बैन थी। हुँ, ठीक है, तो हमने, देखिए हम तो, हमारा जो एक होता है ना कि जैसे वसीम अकरम ने कहा था कि तेंदुलकर पहली बार जब मेरे सामने आया मैंने उसको सर फाड़ दिया। हुँ, क्यों फाड़ दिया भाई? हुँ, सर क्यों फाड़ दिया? वो बोल्ड करते हैं ना उसको। हुँ, ये सर फाड़ने वाली बात क्या हुई? एक्सट्रीम मेजर पे क्यों चले गए? वही वाली हमारा होता है कि हम इंडिया से हमारी लड़ाई हुई हम फिल्म बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे भाई? रिप्लिकेशन तो सोचो ना, तुम्हारे सिनेमा बंद हुआ ना उसके बाद। हाँ। नहीं और देखिए फ़िल्म हो गई, पेंटिंग हो गई, थिएटर है, डांस, म्यूज़िक ये इसके कोई बॉर्डर्स तो नहीं होते। देखिए मसला मालूम है क्या है, वो भाई उनने अब नहीं पसंद मत देखो। उनने उड़ी बनाई, ठीक है, अब उड़ी तो यहाँ लग नहीं सकती तो थी। वो मत लगे। फिर उन्होंने राजी बनाई, हुँ। वो यहाँ नहीं लग सकती थी। तो उनकी सारी फ़िल्में तो यहाँ लगने की वो ज़रूरत भी नहीं है हम ना, कर नहीं अच्छी वाली सकते, लग जाए। हम कर नहीं सकते ये चीज़ ना। हम देखिए अगर वो डील करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स ना, फिर सारी फिल्में लानी पड़ती हैं। फिर एक भी बैन करते हैं ना तो उस पे वो उनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, वो हुँ, अगली फिल्म नहीं देते। आप सोचिए लुक्का छुपी फिल्म आई थी, बहुत ही बुरी थी, हुँ, हमने बैन उस पे लगाया था। ना लगाते वो तो बुरी ही फिल्म थी, हफ्ते में उतर जाती। गली बॉय लगी हुई थी, सिम्बा लगी हुई थी, 2019 की जब बात है। हमने ये 2 फिल्में इनके चक्कर में, लुक्का छुपी के चक्कर में वो बैन कर दी थी। हुँ। तो हमने भी एक्सट्रीम स्टेप लिया, उन्होंने भी एक्सट्रीम स्टेप लिया। हमने स्टेप उस वक्त लिया जब उन्होंने हमारे एक्टर्स को बैन किया ना, ना बैन हाँ, करते हाँ, भाई। वो उड़ी के चक्कर में, उड़ी तो हुआ ही नहीं था, एक ख्याली पुलाव चीज़ है, उस पे आपने फिल्म बना दी और कहा बैन कर दो। ये तो वही बात हो गई, हम भी कहते बैन कर दो, हम तो नहीं बैन करते। हुँ। हम तो उनके लोग काम कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं, हमें कोई मसला ही नहीं है। हम अच्छा और एड्स, दुबई में जाते हैं और दोनों मुल्क के एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो एक-दूसरे से और ये मिल-जुल रहे आज होते से हैं नहीं है, ये सबका। हमेशा से है। हाँ, मतलब मैं वहीद मुराद की, मतलब दुबई ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ अ देखिए ये वेन्यू, एज़ एन बिल्कुल, एंटरटेनमेंट वेन्यू वेयर पाकिस्तान एवरीवन में, गेट्स अलोंग। पाकिस्तान ने जितनी सारी, बहुत सारे जो टीवी ड्रामे बनाए हैं जिसमें इंडियन एक्टर्स हैं मोस्टली, वो तो दुबई में शूट हुए हुँ, हैं। सिवाय कुछ के, जैसे पूनम ढिल्लन जब आई थी उन्होंने कराची में शूट किया था। उनका एक मशहूर वाक़या है कि वो तारिक रोड पे शॉपिंग करी, हुँ, लड़की ने कहा कि हाय तेरी शक्ल तो पूनम ढिल्लन से मिलती है, कि सब यही कहते हैं। तो ऐसा यकीन है। आमिर खान हुँ, क़यामत से क़यामत तक के बाद वो कज़न की शादी में आए थे, हुँ, टीवी पे कह दिया उन्होंने, मैं नाज़िमाबाद में क्रिकेट मैच में खेल रहा हूँ, हुँ, क्रिकेट, तो किसी ने कहा तुम्हारी शक्ल उस हीरो से बड़ी मिलती है, कि हाँ यार सब यही कहते हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखें जब दोनों मुल्क एक साथ हारमोनी में तमीज़ से रहेंगे ना तो कोई मसला नहीं है, तो दूसरों को प्रॉब्लम होगी। ना बट फिर सियासत कैसे करेंगे ना? एग्जैक्टली हुँ, अय्यारी का डायलॉग, जैसे वही वाली बात ना कि सर वो दोनों मुल्कों में इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, एक दफ़ा बैठ के आपका कश्मीर का मसला सॉल्व क्यों नहीं करते? तो क्या भाई दुकानें बंद हो जाएंगी। दिखाने में सियासत कैसे? हमारी एग्जैक्टली तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो एक दूसरे के लिए जो इंडस्ट्री और एक दूसरे के लिए जो अच्छे जज़्बात वो तो सारे कुर्बान किए जा रहे हैं सियासत के नाम पे। मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा का इंटरव्यू किया था जब उसने पहली फिल्म अपनी की थी, तो एंड में मैंने उससे सवाल, उस जो न्यूज़ का था तो सवाल एक पेटेंट होता था कि आप पाकिस्तान आने का प्लान कब है? तो क्या, मुझे लाहौर घूमने का बहुत शौक है, आऊँगा मैं इंशाल्लाह। हुँ, ठीक है। परिणीति चोपड़ा का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी यही कहा था। उसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो पाकिस्तानी है। ठीक है। विद्या बालन ने कहा था अपने इंटरव्यू में कि मैंने उनसे पूछा कि आप दोबारा कराची कब आएगी, कि मैं पहले कब आई थी कराची? मैंने कहा फ़ौरन उसकी फिल्म जब आपकी आई थी परिणीता, उसके बाद आप एक दिन के लिए आई थी, कोई वो था रीडिंग सेशन था उसमें। कह रहे बड़ी नज़र रखी हुई है आपने, तो मेरे दोस्त है इसलिए मैं आ गई थी, और अब मगर मुझे कराची से ज़्यादा लाहौर आने का शौक़ है, मेरी मियाँ को बहुत है। वो लोग तो यही चाहते हैं। वो आई थी बादशाह, तो मैंने उनकी जब कास्ट का इंटरव्यू किया था उसमें ईशा कोपेकर थी मेरा ख्याल है। उसने कहा था कि मतलब मुझे पाकिस्तानियों की ज़बान बहुत पसंद है जो हमारी सिर्फ सैफ बोलते हैं, आप लोग बहुत साफ बोलते हैं। तो उनके एक्टर्स तो बेचारे चाहते हैं ना यहाँ आना। अक्षय कुमार तो बेचारे एक तरह से अक्षय खान ही बन गए थे ना, वो इतना प्रो पाकिस्तानी हो गए थे बाद में। वो जो उनके साथ बेचारे के हुँ, साथ हुआ, उनको कनाडा की नेशनलिटी भी छोड़नी पड़ी और ये सब हुँ, हुआ। उनके एक्टर्स चाहते हैं करना, हमारी भी हमें तो इज्जत करते ही हैं भाई। हुँ। हम तो जो भी आ जाते हैं उसकी अरे इज्जत करते पीपल हैं। टू पीपल लेवल और एक्टर टू एक्टर लेवल पे तो सब ठीक ही है ना। अब मुझे बताइए अभी फिर अच्छी फिल्में बन तो रही हैं ना, मगर जिसमें पाकिस्तान को बुराई नहीं दिखा रहे, लेकिन आप उनको मार्केट नहीं करते। आप हुँ, मार्केट करते हैं ये कचरा फिल्मों को। हुँ, बॉर्डर 2 हो गई आपका, स्काई फोर्स हो गई आपका, फाइटर हो गई आपका, हुँ। और इस किस्म की 50 फिल्में जिसमें आप मुस्लिम पाकिस्तानियों को बुरा दिखा रहे हैं। तो बस अल्लाह करे चल भाई, उनके लिए चले हिदायत ही है, और क्या कह सकते हैं। दुआ कर सकते हैं कि कुछ बेहतर हो हालात तो
हम भी यहाँ पे बैठ के वो भी हमारी फिल्में अपने सिनेमा स्क्रीन पे देखें, हम भी वो क्या देखेंगे, हमें तो उसके लिए पहले अच्छी बनानी पड़ेंगी, लेकिन ये कि हम भी यहाँ पे बैठ के उनकी अच्छी वाली फिल्में देख सकें, कुछ हमारे सिनेमा ही रिवाइव हो जाए। तो इसी नोट पे उमैर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, इजाज़त दीजिए।